बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने ग़ुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफ़ादार ग़ुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। ग़ुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन आपने कभी कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी न करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। ग़ुलाम कहता है, जनाब उमर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर इनकी वहीं हो जाएगी। ग़ुलाम कहता है, मैंने हज़रत उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ा कर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं। वहां पहुंचकर मैंने टोकरा मछली का ख़रीदा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक देख ना लें। ग़ुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो कबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़े नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पे गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देख ना लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल कराया और उसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर ज़िंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक आए, मैंने भी इनके पीछे नमाज पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये अल्फाज कहे तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, इसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर इसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ़ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तू पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओह यार यरका, इधर आ, तेरी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ए अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया, ए अल्लाह मैं जानवर था और बेज़ुबान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हजूर ये वाली सोच, यहाँ तो ग़ुलाम अपने मुलाज़िम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना ज़ाहिर करते हैं। ग़ुलाम रोने लगा।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینہ کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔